गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज आइडियल इंडिया के न्यू जनरेशन प्लान को थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफली इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेते हैं। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस सिस्टम में जॉइनिंग को एब्सोल्युटली फ्री रखा गया है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट या कोई अलग से अमाउंट नहीं देना पड़ता है। कोई भी एडमिशन लेता है तो एडमिशन के साथ साथ उसको आईडी मिल जाता है। उसके बाद उसके पास टाइम लिमिट रहता है। अपने टाइम लिमिट के अंदर उसे जो है 2000 BV का परचेसिंग करना पड़ता है अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। आईडी एक्टिवेट होने के बाद ही उसे जो है फर्दर इनकम प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा। नाउ अभी आईडी एक्टिवेशन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह रहेंगे। फ़िलहाल हमने एक एक्टिवेशन पैकेज बनाया है, मतलब एक सिंगल पैकेज से ही डायरेक्टली 2000 BV परचेस करने के प्रोविज़न रहेंगे, जिसमें नोनी प्रीमियम का कॉम्बो बनाया गया है, जिसमें 3 आइडियल केयर के नोनी प्रीमियम दिए जाएंगे। MRP जिसका 4497 रुपये यानी कि 4497 रुपीज़ रहेगा, और एसोसिएट प्राइस जो है 2997 रुपीज़ रहेगा, 2997 रुपये। स्टॉकिस्ट को हर कॉम्बो के लिए ऐसे 50 रुपीज़ प्रॉफिट दिए जाएंगे, और इस कॉम्बो में जो BV है वो 2000 BV रहेगा, यानी कि इस कॉम्बो को परचेज़ करने से किसी का भी आईडी एक बार में ही एक्टिवेशन हो जाएगा। वो चाहे तो अलग अलग सिंगल प्रोडक्ट परचेज़ करके भी 2000 BV कंप्लीट कर सकता है, लेकिन जिस दिन उसका 2000 BV कंप्लीट होगा तभी उसका आईडी एक्टिवेट होगा, और उसके बाद ही वो अर्निंग करने का ऑप्शन उसे दिया जाएगा। हमारी इस एंटायर कैलकुलेशन में 1 BV इज इक्वल्स टू 1 रुपी है, यानी कि हर BV के लिए 1 रुपये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। इनिशियली हमने क्या किया है कि 2 रिटेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज बनाए हैं टोटल, जिसमें एक प्रोडक्ट है और एक सर्विस है, जिसमें सिंगल नोनी प्रीमियम 1499 रुपये MRP और एसोसिएट प्राइस 999 रुपीज़ रहेगा। स्टॉकिस्ट का 100 रुपीज़ प्रॉफिट रहेगा, और BV इसमें 500 रहेगा, यानी कि 500 BV डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर कोई भी एक नोनी सेल होता है तो एंटायर नेटवर्क में। और पैरेलली हमने सिंगल कोर्स फ्रॉम IIT अगर कोई एडमिशन लेता है, परचेज करता है या किसी को सेल करता है, तो उसके प्राइस तो 2000 रुपये ही रहेंगे, बट जो एसोसिएट डायरेक्टली ऐसे कोर्स को प्रमोट कर रहा है, सेल कर रहा है, उसे डायरेक्टली 700 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया जाएगा, प्लस 800 BV जो है टीम में या नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो फिलहाल अभी ये 2 पैकेजेस है, बट विद द पासिंग ऑफ टाइम हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इनकम प्लान को हमने मेनली 2 डिवीज़न किए हैं, इनकम फॉर ज्वाइनिंग BV और इनकम फॉर रिपर्चेज BV। यानी कि कोई आपके रेफरेंस से किसी का एडमिशन होता है, तो एडमिशन होने के बाद वो अपनी का आईडी को एक्टिवेट करने के लिए वो जब परचेसिंग करता है तो उसे हम ज्वाइनिंग BV बोलते हैं। और एक ऑलरेडी जो एसोसिएट है जिसका आईडी ऑलरेडी एक्टिव है, वो अपने ज़रूरत का कोई भी सामान अगर आइडियल इंडिया से परचेज करता है तो उसे हम रीपरचेज BV के नाम से जानते हैं। तो हमारा इनकम प्लान ये 2 डिफरेंट जो BV आते हैं, 2 डिफरेंट वे से जो BV आते हैं, ये 2 डिफरेंट वे से BV आने के ऊपर 2 डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि जॉइनिंग BV जो आएगा, मतलब आपके थ्रू से किसी का भी अगर एडमिशन होता है तो उसके लिए आपको किस तरह से पे आउट्स दिए जाएंगे। तो उसका सिस्टम जो है उसको फिर उसमें मेनली पहला जो इनकम दिया जाएगा दैट इज जॉइनिंग इनकम। जॉइनिंग इनकम कैसा होगा, से सपोज दिस इज यू, आपका ये लेफ्ट साइड है, आपका राइट साइड है। चूँकि ये बाइनरी में हम लोग पूरा एंटायर स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं, बाइनरी सिस्टम में पे आउट सिर्फ जनरेशन रहेगा, लेकिन हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारा टीम है, वो बाइनरी में ही रहेगा। तो इसमें हम एवरी पेयर यानी कि हर 2 ज्वाइनिंग पे, वन साइड 1 ज्वाइनिंग इन लेफ्ट, 1 ज्वाइनिंग इन राइट, हर ज्वाइनिंग पे हम 500 रुपये देंगे। से सपोज अगर आपके लेफ्ट में एक ज्वाइनिंग हुआ है 2000 BV का, राइट में एक ज्वाइनिंग हुआ है 2000 BV का, जिस दिन ऐसे 2000 4000 BV कंप्लीट होते हैं, इसका मतलब होता है एक पेयर कंप्लीट हुआ। जैसे एक पेयर कंप्लीट होता है आपको 500 रुपीज़ इशू किए जाएंगे। इस पूरे सिस्टम में इसी तरह से मान लेते हैं, फिर से लेफ्ट में 2000 BV के 2 एडमिशन हुए, राइट में 2 एडमिशन हुए 2000 के, इस तरह से 8000 BV कंप्लीट होता है। तो एज पर द पर पेयर 500 के हिसाब से यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट बनेगा। तो इस तरह से रहेगा। इस इनकम में जो है वीकली एक सीलिंग रखा गया है, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। और इस पूरे सिस्टम में कैरी फॉरवर्ड रहेगा एज इट इज़ कि अगर आपका एक साइड में बड़ा टीम बन गया, दूसरी साइड में कम टीम है, तो जो भी एक्स्ट्रा टीम बन रहा है, पेयर मैचिंग के अलावा जो एक्स्ट्रा टीम बनेगा वो पूरा आपका रिजर्व में रहता है, दैट इज़ कैरी फॉरवर्ड होता है, जो अगले वीक में उसका बेनिफिट
मिलेगा। अब ये हो गया ज्वाइनिंग इनकम। इसके बाद जो है दूसरा, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। से सपोज ये आप हो, आपका लेफ्ट राइट में मान लेते हैं, लेफ्ट में 18 ज्वाइनिंग हुआ है, राइट में 12 ज्वाइनिंग हुआ है। तो 18 ज्वाइनिंग मतलब हर ज्वाइनिंग 2000 बीवी के हिसाब से 36,000 बीवी लेफ्ट में बने हैं और राइट में 24,000 बीवी बने हैं। अब ज्वाइनिंग पेयर अगर हम निकालेंगे तो 24,000 निकलेगा। तो 24,000 बीवी आपका कंप्लीट हुआ है, मतलब आपका 12 पेयर टोटल कंप्लीट हुआ है। 12 पेयर कंप्लीट हुआ तो हर पेयर के लिए अगर 500 रुपीज़ आपको मिल रहा है तो 12 पेयर के लिए टोटल 6,000 रुपीज़ आपका ज्वाइनिंग इनकम जनरेट होगा इस पर्टिकुलर वीक में। और यहाँ जो एक्स्ट्रा 1200 बीवी था, 3600 में से 2400 का पेमेंट मिल गया, जो एक्स्ट्रा 1200 था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए, और इसी तरह से ये पेमेंट्स आपको मिलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग इनकम। एक और इनकम हम लोगों ने यहाँ पे एडिशन किए हैं, दैट इज ज्वाइनिंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस में क्या होता है कि अगर आपका पूरे एंटायर मंथ में, टोटल मंथ में लेफ्ट में 40,000 बीवी और राइट में 40,000 फ्रेश न्यू बीवी होते हैं, यानी कि लेफ्ट में 20 ज्वाइनिंग, राइट में 20 ज्वाइनिंग होते हैं, तो आपको 4,000 का एक एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। और ये पूरे कंसिडरेशन के मंथली, एक महीने में देखा जाएगा। उसी तरह से अगर यही ज्वाइनिंग 38 ज्वाइनिंग यानी कि 76,000 बीवी लेफ्ट, 76,000 राइट में अगर आता है तो आपको 6,000 मिलेगा। और उसी तरह से टू बी कंटिन्यू, ऐसे 10 स्टेप्स बनाए हैं, जैसा कि 12 लाख बीवी लेफ्ट में, 12 लाख राइट में, यानी कि एक महीने में टोटल लेफ्ट में 600 ज्वाइनिंग, राइट में 600 ज्वाइनिंग आपका कंप्लीट होता है, मतलब पेयर में कंप्लीट होता है, तो आपको 1,20,000 रुपये ज्वाइनिंग बोनस के तौर पे दिया जाएगा। बट इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड सिस्टम नहीं रहेगा, यानी कि आपका मान लेते हैं लेफ्ट में 40 एडमिशन हुआ और राइट में आपका 20 एडमिशन हुआ, तो आपका 20-20 का पेयर बनता है, तो आपको 20-20 के पेयर के लिए 4,000 रुपये तो मिल जाएगा। लेकिन लेफ्ट में आपका 40 ज्वाइनिंग हुआ था, यानी कि 20 एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग हुआ था, वो अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगले महीने में आपको फ्रेश 20 ज्वाइनिंग मिनिमम करने पे ही आपको 4,000 का बोनस मिलेगा। तो इस तरह से ये ज्वाइनिंग बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो तरह से होगा, एक ज्वाइनिंग इनकम के रूप में और एक ज्वाइनिंग बोनस के रूप में। एक एग्जांपल देख लेते हैं। से सपोज ये आप हो, आपका लेफ्ट है, आपका राइट है, आपका पूरे एक महीने में मान लेते हैं 85 फ्रेश ज्वाइनिंग हुआ लेफ्ट में और 55 फ्रेश ज्वाइनिंग हुआ राइट में। तो 85 फ्रेश ज्वाइनिंग 2,000 पर बीवी ज्वाइनिंग के हिसाब से 1,70,000 बीवी लेफ्ट में जनरेट हुआ और राइट में 1,10,000 बीवी जनरेट हुआ। अब देखिए बोनस चार्ट में हम जाते हैं, मतलब इस फिगर में हम जब जाते हैं तो देखिए आपका 55 ज्वाइनिंग का एक साइड में है और एक साइड में, तो ये जो आपका है कंसिडरेशन ये आपका पूरा हो रहा है, मतलब लेफ्ट में मिनिमम 50, राइट में मिनिमम 50 पूरा हो रहा है। 75 नहीं हुआ है क्योंकि एक साइड में आपका 55 ज्वाइनिंग है, यानी कि आपका ये वाला रूल फॉलो होता है। क्योंकि ये रूल फॉलो होता है इसीलिए आप कितने अमाउंट बोनस के एलिजिबल बन गए, 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको जो है 55 और 85 ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे जो आपका बनेगा 1,00,000 बीवी और 1,00,000 बीवी का साइकिल निकाला जाएगा। आप अगर बोनस चार्ट को देखेंगे तो देखिए 1,00,000 बीवी का कंसिडरेशन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो है 1,00,000 बीवी के लिए आपका उस पर्टिकुलर मंथ का एक्स्ट्रा जो बोनस बनेगा दैट इज 10,000 रुपीज़। तो इसी तरह से हर महीने आपका कैलकुलेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया जाएगा। चलो अब तक हम लोग बात कर रहे थे ज्वाइनिंग बोनस के ऊपर। अब हमारा अगला कैलकुलेशन जो होगा दैट इज रीपरचेज बीवी के ऊपर, यानी कि अब जो आपके एग्जिस्टिंग एसोसिएट आपके टीम में जो है, आपके लेफ्ट में आपके राइट में, वो लोग जो अपने आईडी से सेल्फ परचेजिंग कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो भी एक्स्ट्रा परचेजिंग करते रहेंगे, हर एक्टिव एसोसिएट को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। हर एक्टिव एसोसिएट जो परचेजिंग करेंगे उस इनकम को कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए पहला जो इनकम रखा गया है दैट इज कॉल्ड रीपरचेज इनकम। रीपरचेज इनकम इज अ फ्लैट कैलकुलेशन कि आपके लेफ्ट राइट में जितना पेयर मैचिंग होगा उसका 5% मिलेगा, 5 लाख का सीलिंग रहेगा और इसमें भी कैरी फॉरवर्ड सिस्टम अवेलेबल रहेंगे। एक एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। से सपोज दिस इज यू, आपका ये लेफ्ट है, आपके राइट में है। आपके लेफ्ट में जो एंटायर टीम है, मान लेते हैं उन्होंने आर्बिट्रेरी एक मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 36,480 बीवी का रिपर्चेज हुआ है पर्टिकुलर किसी एक कैलेंडर मंथ में, यानी कि 1 तारीख से 30 या 31 तारीख के अंदर टोटल 36,480 बीवी का परचेजिंग हुआ है। और सिमिलर से राइट साइड में आपका 24,360 बीवी का रिपर्चेज कैलकुलेशन हुआ है।
तो इन ए मंथ टोटल महीने में जो है आपका अगर देखा जाएगा, यहाँ से पेयर अगर निकालेंगे तो पेयर निकलेगा 24,360 और यहाँ से भी 24,360, यहाँ कम हुआ है तो उसके हिसाब से अगर पेयर निकालेंगे तो 24,360 का पेयर हुआ है। तो 24,360 का प्लस 24,360 दोनों साइड के ये दोनों को ऐड किया जाएगा, उसका 5%, तो ये होता है 2436 रुपीज़। उतना बीवी यानी कि उतना अमाउंट जितना 1 BV इज इक्वल्स टू 1 रुपी, इसीलिए 2436 रुपीज़ आपका क्या बनेगा, रीपर्चेज इनकम। और यहाँ जो एक्स्ट्रा बीवी रह गया 12,120 बीवी, ये आपका अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसा आपका ज्वाइनिंग इनकम में कैरी फॉरवर्ड होता था उसी तरह से यहाँ पे भी ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रीपर्चेज इनकम। अब दूसरा हम एक एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं, रैंक बोनस। रैंक बोनस के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा रैंक क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 12 रैंक्स डिज़ाइन किए हैं, जिसका नाम कुछ स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पर्ल इस सॉर्ट ऑफ है। और इसकी क्राइटेरियाज भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, दैट इज़ 20:20, यानी कि अगर आपके टीम में लेफ्ट में 20 ज्वाइनिंग कंप्लीट होता है और राइट में 20 ज्वाइनिंग कंप्लीट होता है तो आप बन जाओगे स्मार्ट, आपका रैंक हो जाएगा स्मार्ट। और 2% रैंक बोनस मिलेगा। अगर आप स्मार्ट हो तो आपको 2% रैंक बोनस दिया जाएगा। एग्जाम्पल में मैं आपको समझा दूंगा ये 2% रैंक बोनस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरह से आपका अगर 40-40 ज्वाइनिंग कंप्लीट होता है, जिस दिन वो सिल्वर बन जाओगे, 100-100 गोल्ड एंड टू बी कंटिन्यूड। अभी यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ईयर कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि एक साल में 20-20 ज्वाइनिंग करना है ऐसा नहीं। मान लेते इस साल आपने 20-20 ज्वाइनिंग कंप्लीट किया है तो आप स्मार्ट बने हो, और अगले साल मान लेते हैं और 20-20 ज्वाइनिंग कर लिया आपने, यानी कि आपके 40-40 ज्वाइनिंग हो गए, तो आप अगले साल बनोगे डायरेक्ट सिल्वर। अगले साल फिर से आप स्मार्ट नहीं बनोगे, आप सिल्वर बनोगे। यानी कि एक बार कोई लेवल अचीव कर लेता है, से अगर आप एक बार गोल्ड बन चुके हो तो लाइफ टाइम के लिए आप गोल्ड हो, आप उससे नीचे नहीं जा सकते। आप गोल्ड हो तो आपका टीम अगर बढ़ता है तो आप प्लैटिनम, पर्ल, रूबी, हायर लेवल पे जा सकते हो, आप नीचे कभी नहीं जा सकते। अभी आपको ये रैंक क्यों हासिल करना है, क्योंकि जितना बड़ा रैंक हासिल करोगे उतना ज़्यादा आपको रैंक बोनस मिल रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि स्मार्ट को 2% मिलता है, तो आप एमरल्ड हो तो आपको 10% मिलता है, राइट। तो जितना बड़ा रैंक उतना ज़्यादा रैंक बोनस है, तो इसीलिए हर पर्सन, हर एसोसिएट चाहेगा कि उसे बड़ा से बड़ा रैंक अचीव। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपका एक महीने में ये कंसिडरेशन हुआ था 5% के हिसाब से 2436 का आपका इनकम तो हुआ था। अब देखो, मान लेते हैं से सपोज आप जो है सेफायर रैंक बिलोंग करते हो, सेफायर रैंक आपका अचीव हो चुका है, तो सेफायर रैंक के लिए कितना 8% रैंक बोनस मिलता है। तो ये जो इनकम मिला, दिस इज पेयर मैचिंग के लिए आपको रिपर्चेज इनकम था, राइट। अभी 8% ऑफ द टोटल बीवी, यानी कि जो पेयर मैचिंग हुआ था उसका 8%, यानी कि 8% ऑफ दिस टोटल वो होता है 3,897 रुपये 60 पैसे। ये आपको मिलेगा क्या, एज अ रैंक बोनस। ये होगा आपका रैंक बोनस। रैंक बोनस में एक बात है कि यहाँ पे आपका बीवी जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जैसा आपका रिपर्चेज इनकम में कैरी फॉरवर्ड होता था रिमेनिंग बीवी। ये जो रिमेनिंग बीवी यहाँ पे 12,120 समथिंग कुछ रह गया था, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगले महीने आपका फिर से फ्रेश कैलकुलेशन होगा और ये परसेंटेज में हिसाब से आपको मिलेगा। यानी कि आप अगर एक बार सेफायर बन गए हो तो हर महीने भी 8% आपका मैचिंग पेयर आपको फिक्स मिलना ही है, आपकी टीम में जितना भी बीवी पेयर का सेल होता है। अब हमने हमारे एसोसिएट्स के बेनिफिट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड जो है इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें सबसे पहला फंड जो हमने इंट्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड के लिए सिंपली आपको मिनिमम स्मार्ट, सिल्वर या गोल्ड लेवल को अचीव करना होता है, रैंक को अचीव करना होता है, और मंथली रिपर्चेज का जो है वो मिनिमम लेफ्ट में 50,000 बीवी और राइट में 50,000 बीवी तो भी कंसिडरेशन होना ही पड़ेगा। जिस दिन आपका ये कंप्लीट होगा आपको जो इनकम मिलता था मिलेगा, यानी कि आपको रिपर्चेज इनकम भी मिलेगा, आपको रैंक बोनस भी मिलेगा, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ का ट्रैवल फंड दिया जाएगा, राइट, आप अगर ये मिनिमम लेवल को मेंटेन करते हो तो। अब इसी तरह से हम एक कार फंड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कार फंड में वेरी सिंपल सेम वही है, आपको मिनिमम प्लैटिनम, पर्ल या रूबी का एक रैंक को होल्ड करना पड़ेगा। आप अगर स्मार्ट सिल्वर में लेवल पे हो तो आपको ये इनकम नहीं मिलेगा। आपको इनकम कार फंड को पाने के लिए कम से कम प्लैटिनम, पर्ल या रूबी लेवल पे होना पड़ेगा, और लेफ्ट राइट में 1 लाख बीवी का पेयर बनना पड़ेगा, मतलब रीपर्चेज से, राइट, रीपर्चेज से 1 लाख करके 2 लाख बीवी का पेयर बनना पड़ेगा। तो आपको 5,000 ट्रैवल फंड मिलता ही था,
साथ में आपको एक्स्ट्रा और 10,000 मिलेगा ऐसे कार फंड, यानी कि टोटल आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 5,000 रुपये ट्रैवल फंड, 10,000 रुपये कार फंड। सिमिलर इसी तरह से हमने एक हाउस फंड को भी इंट्रोड्यूस किया है। हाउस फंड में भी आपको मिनिमम सफायर, एमरल्ड या डायमंड लेवल अचीव करना होता है और 3 लाख बीवी का पेयर मेंटेन करना होता है। अगर आप ये मेंटेन करते हो तो आपको नॉर्मल जो इनकम मिलते थे वो सारे इनकम तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ 5,000 के जो ट्रैवल फंड मिल रहे थे, 10,000 के जो कार फंड मिल रहे थे, उसके साथ साथ एक 15,000 रुपये का हाउस फंड भी दिया जाएगा। दैट टोटल 30,000 रुपीज़ आपको ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड को मिला करके दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 3 इनकम। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 2 एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका लेफ्ट में एक बड़ा टीम है, राइट में एक बड़ा टीम है। आपकी इस बड़े टीम ने मान लेते हैं टोटल 250 नोनी सिंगल नोनी बोतल जो है रीपरचेज किया है टीम में टोटल। तो उसके लिए 1,25,000 बीवी बनता है, और राइट में भी सेम 2,50,000 नोनी रीपरचेज हुआ तो उसका 1,25,000 बीवी बनता है। और मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आप एमरल्ड रैंक होल्डर हो, यानी कि आप 10% रैंक बोनस को अचीव कर चुके हो। तो सोचो इस पर्टिकुलर मंथ में आपका टोटल इनकम कितना होगा। तो हम एक एक कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले रीपरचेज इनकम। रीपरचेज इनकम मतलब 5% ऑफ टोटल बीवी। तो टोटल बीवी 1,25,000 मतलब 2,50,000। 2,50,000 का 5% दैट इज 12,500 रुपये। ये हो गया आपका रीपरचेज इनकम। दूसरा रैंक बोनस। रैंक बोनस आपका रैंक चूंकि एमरल्ड है तो आप 10% में हो, तो 2,50,000 का 10% मतलब 25,000 रुपये आपको मिलेगा रैंक बोनस। तीसरा ट्रैवल फंड। चूंकि आपका ट्रैवल फंड का मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, आपको 5,000 ट्रैवल फंड मिलेगा। कार फंड का मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, इसलिए 10,000 मिलेगा। लेकिन हाउस फंड का क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हुआ है, क्योंकि हाउस फंड के लिए आपको याद होगा लेफ्ट में 3 लाख और राइट में 3 लाख बीवी का पेयर होना पड़ता है 1 महीने के अंदर। जो आपका नहीं हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन ये सारा इनकम आपको मिलेगा। तो 12,500, 25,000, 5,000, 15,000 को हम एडिशन करते हैं तो ये होता है टोटल 52,500। यानी कि इस पर्टिकुलर मंथ में आपका रीपरचेज बीवी के लिए, जो रीपरचेज हो रहे हैं आपकी टीम में, जो रीसेलिंग हो रहे हैं, उसके लिए आपको 52,500 रुपये मिलेगा। ज्वाइनिंग का इनकम अलग, ये सिर्फ रीपरचेज के लिए आपको 52,500 रुपये दिए जाएंगे। दूसरा एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि लेफ्ट में 600 नोनी, राइट में 600 नोनी है, टोटल 3 लाख बीवी कंसिडरेशन हुआ है, और आप मान लेते हैं एमरल्ड रैंक में हो। तो यहाँ पे उसी तरह से रीपरचेज इनकम 5% ऑफ टोटल बीवी। टोटल बीवी कितना है? 3 लाख इधर, 3 लाख उधर, 6 लाख। तो 6 लाख का 5% मतलब 30,000। रैंक बोनस आपका चूंकि एमरल्ड हो इसलिए 10%, यानी कि 6 लाख का 10% यानी कि 60,000 रुपये। साथ ही साथ आपने ट्रैवल फंड के क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, इसलिए 5,000 ट्रैवल फंड। कार फंड के क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तो 10,000 कार फंड, और हाउस फंड के क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तो 15,000 हाउस फंड। तो इस तरह से टोटल आपका जो इनकम होगा इस पर्टिकुलर मंथ का, दैट इज 1,20,000 फॉर रीपरचेज बीवी। जॉइनिंग इनकम अलग है, ये सिर्फ रीपरचेज का इनकम है। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल से एक आइडिया क्लियर हो जाता है कि रीपरचेज इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि हम हमारा रीपरचेज इनकम को कैलकुलेशन कैसे करें। इसके अलावा हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइनिंग किया है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है, हम उनको पेंशन देना चाहते हैं। तो आइडियल इंडिया पेंशन फंड के लिए आपको जो टॉप 3 हमने लेबल बनाया था, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर और रॉयल एम्बेसडर, सिर्फ उन लोगों को ही दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये लेवल को एक बार अचीव करना है। एक बार आप अगर अचीव कर लेते हो तो से अगर आप एम्बेसडर्स हो तो कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूट जितना होता है, बीवी का सेल जितना होता है, आपकी टीम का नहीं, टोटल कंपनी का, उसका 2.5% हम एलोकेट करते हैं सारे एम्बेसडर्स के लिए। जितने एम्बेसडर्स हैं उनको बराबर बराबर हम बांट देंगे। ठीक उसी तरह से 1.5% को हम क्राउन एम्बेसडर्स के लिए और 1% को हम रॉयल एम्बेसडर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा ये। से मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर महीने में टोटल 5 एम्बेसडर्स हैं, 2 क्राउन एम्बेसडर्स हैं, 1 रॉयल एम्बेसडर्स है कंपनी में, और कंपनी का टोटल 50 लाख बीवी का टर्नओवर हुआ है पर्टिकुलर उस महीने में। तो किसे कितना पेंशन मिलेगा? तो सबसे पहले पेंशन एम्बेसडर का निकालते हैं। तो 50 लाख का 2.5%, और कितने लोगों में बटेगा? चूंकि 5 एम्बेसडर्स है तो 5 लोगों में बराबर से बटेगा, डिवाइडेड बाय 5। तो ये होता है 25,000 रुपये, यानी कि हर एक एम्बेसडर को उस महीने में 25,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से क्राउन एम्बेसडर जो लोग होंगे, 1.5% 50 लाख का कितने लोगों में बटेगा? चूंकि 2 क्राउन एम्बेसडर है तो डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 37,500। सिमिलर चूंकि उस महीने में एक ही रॉयल एम्बेसडर है
तो 1% ऑफ 50 लाख बीवी दैट इज 50,000। तो वो एक ही आदमी है, इसलिए एक आदमी को दिया जाएगा, दैट इज 50,000 रुपये। तो ये 50,000 रुपये जो है वो रॉयल एम्बेसडर का पेंशन होगा उस पर्टिकुलर मंथ का। तो ये इस तरह से ये पेंशन फंड है। और मैं आपको बता दूं, पेंशन फंड में आपकी टीम से कितना सेल हुआ नहीं हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एंटायर कंपनी का सेल हुआ है तो आपको पेंशन मिलेगा। हाँ, अगर आपकी टीम ने अगर अच्छा सेल किया, आपके टीम ने भी सेल कंट्रीब्यूट किया है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का सेल और बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपका पेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा जो कस्टमर केयर का लाइन है। फिलहाल उस लाइन को मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये लाइन हर रोज़ सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, हॉलीडेज़ को छोड़ करके बाकी रोज़ चालू है। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली फ़ोन करके मुझे इस प्लान से रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और अंत में जाते जाते ज़रूर बोलूँगा, स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक यू वेरी मच।